नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी 1 अगस्त 2024 को अपने एक फैसले में कहा कि SC/ST कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। हम आपको बता दें कि यह फैसला 7 जजों की एक संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाया। इन 7 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस TY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। बहुमत के इस फैसले में जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने जहां अपनी असहमति जताई, वहीं जस्टिस BR गवई ने दलित होते हुए भी अपनी सहमति जताई। हम आपको बता दें कि बहुमत के इस फैसले ने 2004 के EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि SC/ST के आरक्षण के टुकड़े करके उसका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह है जिसका आगे कभी भी उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इस तरह अगर देखा जाए तो पिछले गुरुवार यानी 1 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 341 की अवहेलना कर रहा है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के 6 जज इस पर सहमत हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य में SC/ST कैटेगरी के आरक्षण को उप कैटेगरी अर्थात टुकड़ों में बांट सकती है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के SC/ST कैटेगरी के आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं है और न ही यह संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो एक राज्य को SC/ST के उपवर्गीकरण से रोकता हो। हम आपको बता दें कि 1975 में पंजाब सरकार ने SC कैटेगरी के आरक्षण को 2 भागों में बांटकर एक नई आरक्षण नीति बनाई थी, जिसमें एक भाग में वाल्मीकि और मजहबी सिख थे और दूसरे भाग में अनुसूचित जाति की अन्य जातियां थी। यह नई आरक्षण नीति लगभग 30 साल तक लागू रही। फिर साल 2006 में यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा EV चिन्नैया और आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इस नीति को रद्द कर दिया गया। अर्थात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी राज्य की राज्य सरकार को SC/ST कैटेगरी के आरक्षण को उप कैटेगरी में बांटने का अधिकार नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले को वाल्मीकि समाज ने, खास करके हरियाणा के वाल्मीकि समाज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि अनपढ़ता और अज्ञानता के कारण वाल्मीकि समाज ये पता नहीं लगा पाया कि उनकी सब कैटेगरी को हाई कोर्ट ने खत्म किया है या फिर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने।
खैर, पंजाब सरकार वाल्मीकि और मजहबी सिखों को अलग से आरक्षण देना चाहती थी, इसलिए पंजाब सरकार 2010 में इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अपनी दलील पेश करते हुए उसने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 को आधार बनाते हुए कहा कि जिस प्रकार से ओबीसी में सब कैटेगरी बन सकती हैं, उसी प्रकार एससी एसटी में भी सब कैटेगरी बननी चाहिए। मगर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने पंजाब सरकार को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछले गुरुवार यानी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहे तो एससी एसटी कैटेगरी के आरक्षण को भी उप कैटेगरी में बांट सकती है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की रिपोर्ट। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।